हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस इज g by 4 देन। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला, किसी हाइट h पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g by 4। g मतलब सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो बताओ h का वैल्यू क्या आएगा, मतलब मुझे h का वैल्यू फाइंड आउट करना है किसके फॉर्म में। ऑप्शन में क्या दिया r, तो आपको h का वैल्यू r के फॉर्म में निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या, लिख लेते हैं यहाँ पे। जी एच इज इक्वल कितना दिया, जी डिवाइड बाय 4, ये गिवन है आपको। ओके, अब मुझे करना है क्या, हाइट का फॉर्मूला लिखना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच पे फॉर्मूला लिखना है, उसमें ये वैल्यू पुट कर देना है। ओके, अब ध्यान से देखो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच के आपके दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपके पास क्या है, जी एच इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस कितना, ये ट्वाइस ऑफ एच डिवाइड बाय आर। दूसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला अनदर कौन सा है, इट इज जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच दी होल स्क्वायर। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का। ध्यान से देखो, g का वैल्यू g बाय 4 है, मतलब g का वैल्यू बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो चुका है। तो g का वैल्यू अगर g के वैल्यू में अगर लार्ज अमाउंट में डिक्रीजमेंट हो, इसका मतलब h का वैल्यू लार्ज है। ठीक है, अगर h का वैल्यू लार्ज है तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। कौन सा, ये फर्स्ट वाला। क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज ये फॉर्मूला h लेस देन r के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए क्या होगा, ये नहीं यूज कर सकते। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। आ रहा कौन सा हमें। ठीक है, तो बोलूंगा सर मेरे पास ये फॉर्मूला मैं लिख के रखता हूँ, कट करके रखता हूँ, ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना। हमें कौन सा यूज करना है, जी का वैल्यू कितना, लेस देन आर नहीं है। क्यों नहीं है बोलोगे, सर यहाँ पे तो दिया ही नहीं, हाइट हाइट तो फाइंड आउट कर रहे हैं। कैसे डिसाइड करो कि देखो, जी का वैल्यू कितना आ रहा है, जी बाय 4। जी का वैल्यू कितना आ रहा है, डिक्रीज कितने से हो रहा है, बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट हो रहा है, डिवाइड बाय 4 हो गया, 4 टाइम डिक्रीज हो गया। इसका मतलब एच लार्ज रहेगा। सेकेंड वन ऑप्शन में देख लो, यहाँ पे आर एच का वैल्यू आर के इक्विवेलेंट दिखा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे एच इक्वल टू आर है, एच इज आर बाय 2 है, यहाँ पे एच इज आर बाय 3, एच इज आर बाय 4। तो आर, एच इज वेरी स्मॉल, आर तो नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करोगे, जी ऑफ एच का वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आएगा ये, जी डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच डी होल स्क्वायर। 4 वहां शिफ्ट करता था, जी इज इक्वल टू 4 टाइम्स जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच डी होल स्क्वायर। नाउ अब ये g क्या होता है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। तो हमें पता है ये वैल्यू कितना होता है, ये होता है gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 टाइम्स gm डिवाइड बाय आर प्लस एच डी होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, हाइट के अपेक्स का क्या किया, हाइट कितना, g ऑफ h कितना है, gm g बाय 4, यहाँ पे पुट किया g बाय 4, 4 यहाँ शिफ्ट किया। अब ये जो टर्म है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस कितना होता है, gm बाय आर स्क्वायर। तो दोनों साइड से gm बाय gm कैंसिल। ठीक है, दोनों साइड से gm कैंसिल कर देते हैं, यहाँ कितना बच रहा है, 1 बाय आर स्क्वायर, यहाँ कितना हो रहा है, 4 डिवाइड बाय आर प्लस एच डी होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले ले, सो दैट यहाँ पे कितना आएगा, 1 बाय आर, यहाँ पे आएगा 2 अपॉन आर प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इट इज आर प्लस एच इज इक्वल टू 2 आर। तो एच इज इक्वल टू 2 आर माइनस आर, एच इज इक्वल टू आर। तो h का वैल्यू कितना आएगा, r के इक्वल आएगा। r के इक्वल कहां पे, लेट्स h इज इक्वल टू r। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, सिंपल से कैलकुलेशंस, बस फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो सकता है, तो फॉर्मूले क्लियर रखो। आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, ये वाला फॉर्मूला भी है और ये दूसरा वाला फॉर्मूला है। तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। क्यों नहीं यूज करें, बिकॉज h का वैल्यू लेस देन r नहीं है। आप ऑप्शन से देख के समझ सकते हो, या g क्या वैल्यूज की तरह g बाय 4, g में चेंजेस, g बहुत लार्ज अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है, सो द हाइट लार्ज होना चाहिए। अगर हाइट लार्ज रहेगा तो रेडियस के आसपास आ जाएगा हाइट, सो दैट हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब h का वैल्यू वेरी स्मॉल, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लाइक ऐसा रहता है। ठीक है, जैसे h का वैल्यू 10 टू 20 किलोमीटर के ऊपर जाए तो ये नहीं यूज करते। अब h का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, हमारा r के इक्वल आ गया। तो h का वैल्यू r के इक्वल मतलब क्या होगा, 6400 किलोमीटर। r कितना होता है, 6400 किलोमीटर। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चंस में ये देख के जज करना है कि सर हाइट लेस देन वेरी स्मॉल, लेस देन आर है, मींस h इज वेरी स्मॉल है, या h इज कंपेरेबल टू r, कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ है। तो अगर h कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ रहा तो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना।
ये वाला यूज करोगे। क्लियर, समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग।